हमने काउंटलेस टाइम्स देखा है टाइम ट्रेवल को इन साईफाई मूवीज़ एंड हमें हमेशा से ही लगता है और हमने हमेशा से ही सोचा है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। एंड इसका आज मैं तुम्हें जवाब देने वाला हूँ। एक्चुअली तुम एवरीडे टाइम ट्रेवल करते हो, बस तुम्हें पता नहीं है कि तुम टाइम ट्रेवल करते हो। ये बात मुझे आज करने की इसलिए सूझी क्योंकि आज आसमान में बहुत बादल है तो मैं सितारे नहीं देख सकता। एंड मैं सितारे नहीं देख सकता तो इसके वजह से मुझे एक फैक्ट याद आया और मुझे लगा कि वो मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। देखो, लाइट की स्पीड जो कि तुम्हें पता है यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट स्पीड है जो कि हम अभी तक जानते हैं, उसको भी स्पेस में ट्रैवल करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और इसी की वजह से जो तुम स्टार्स को तुम जो स्काई पे देखते हो वो ज़्यादातर डेड स्टार्स होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सो ये चीज़ बहुत लोगों को पता होगी, बट जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। मान के चलो हम हमारी अर्थ, प्लैनेट अर्थ, उससे एक स्टार 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। 4 लाइट ईयर्स का मतलब ये है कि वो स्टार की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुँचने में 4 ईयर्स लगाती है। अब देखो, तुम कोई भी चीज़ देखते कैसे हो? लाइट के ज़रिए। जब लाइट तुम्हारे रेटिना से रिफ्लेक्ट होती है तब तुम किस चीज़ को देख पाते हो। एंड डेट इज़ वाई अगर अभी वो जो 4 लाइट ईयर्स दूर जो स्टार है, अगर वो अभी गायब हो जाए तो तुम्हें 4 साल तक पता ही नहीं चलेगा कि वो स्टार गायब हो चुका है, क्योंकि तुम्हें अभी भी वो 4 साल पुरानी लाइट ही दिख रही होगी। तो अभी तुम जो स्टार्स अपने स्काई में देख रहे हो वो मे बी डेड हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो डेड हो चुके हैं और तुम उनको अभी भी देख पा रहे हो क्योंकि बिलियंस ऑफ ईयर्स लाइट ईयर्स का उन लोग डिस्टेंस ट्रैवल करके आई है उनकी लाइट। तो उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे टू एक्चुअली डिसअपियर होने के लिए। और उसका उल्टा भी होता है कि अगर कोई स्टार अभी एग्जिस्ट करता है बट उसकी अगर लाइट अभी तक अर्थ तक नहीं पहुंची है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो स्टार अभी भी एग्जिस्ट करता है। एंड दैट्स हाउ यू डू टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल यही तो है, यही जो लाइट की जो बात है, इसकी वजह से एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बाहर निकलता है। अगर तुम एक बहुत अच्छा सा टेलीस्कोप बना लो, बहुत अच्छा सा, और तुम अभी से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर टेलीपोर्ट हो जाओ किसी प्लैनेट पे, एंड तुम एक ऐसा टेलीस्कोप बना लो जो कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पास थ्रू करके देख सकता है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक वो देख सकता है। देन यू विल सी कि अगर तुम वो अगर तुम वो टेलीस्कोप को अर्थ की तरफ पॉइंट करके देखोगे तो फिर तुम्हें डायनासोर्स दिखेंगे, क्योंकि उस प्लैनेट पे अभी जो अर्थ की जो लाइट पहुंच रही है वो डायनासोर्स वाली है। एंड दैट्स सो फैसिनेटिंग। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल्स जो लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, यूनिवर्स की जितनी जो लाइट है वो ब्लैक होल पे आके बैंड हो जाती है। एंड मे बी जब हम लोग कभी भी ब्लैक होल के अंदर जा पाएँ तो हमें इस यूनिवर्स का एक हिस्ट्री चैनल देखने को मिलेगा, हिस्ट्री ब्रॉडकास्ट देखने को मिलेगा। हम लोग पास्ट के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे क्योंकि वहाँ पास लाइट है। अब ये एक थ्योरी है, ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, ब्लैक होल कैसा है अंदर से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेंस है। वहाँ पास ग्रेविटी ऐसे काम करती है, टाइम स्पेस ऐसे बेंड होता है कि वहाँ पास हमें लॉस नहीं पता कि कौन से काम करते हैं, क्या काम करता है। मे बी वहाँ पास जो लॉस है वो बैंड हो जाते हैं, वहाँ पास कोई लॉ नहीं है, हु नोस। बट अगर हम लोग वहाँ पर जा सकें और उसको मास्टर कर सकें देन वी कैन एक्चुअली सी इन पास्ट, वी कैन एक्चुअली टाइम ट्रेवल जस्ट लाइक वी आर डूइंग राइट नाउ, जस्ट लाइक वी आर वॉचिंग दी डेड स्टार्स इन द स्काई। जस्ट लाइक अगर हम लोग किसी प्लैनेट के ऊपर टेलीस्कोप घुमाएं, अगर वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है,
देन वी कैन सी कि वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर पहले कैसा दिख रहा था. दैट्स सो फैसिनेटिंग टू मी. आज मेरे पास बात करने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैं इसी टॉपिक को उठा लिया. आई होप कि तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया हो. मैं ऐसे साइंस रिलेटेड बातें करता रहूँगा क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. मैं आपसे मिलूँगा कल.